दोस्तों पेश है सोनी की लंका फाइटर टोर्स। ये एक और चित्र है दोस्तों। जब भी ज्वार भाटा आता है समुद्र में शांति भंग हो जाती है। आज समुद्र की शांति भंग हो रही थी। बस समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, प्रचंड लहरें इसी ओर आ रही हैं। टोटो, लॉन्च की गति बढ़ाओ। समुद्र की लहरें 5 लॉन्च का पीछा करते हुए उस तक न पहुंच पाई। जब आज तक पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाई तो लहरें कहाँ पहुंच पाएगी। आप फिक्र न करें। टोटो ने लॉन्च की गति बढ़ा दी। मुझे आपसे तुम्हारी लॉन्च में डूब जाने की कोई फिक्र नहीं है टोटो। मुझे फिक्र है तो अपने सोने की, जो इस वक्त लॉन्च के अंदर है। वो डूब गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बस लहरें बहुत पास आ रही हैं, लगता है जल्दी लॉन्च तक पहुंच जाएंगी। स्मगलर बास ने, लो क्यूबो पहन लो। और लॉन्च को बचाना मुश्किल है, मगर इसे पहनकर कम से कम हम तो बच जाएंगे। और अब मुझे शहर में स्कूबा पहन कर घूमना होगा, क्योंकि जिन लोगों के पैसे मैंने सोने की खरीद में लगाए हैं, अगर उन्हें मुझे पहचान लिया तो मुझे नाले में डुबो कर मार डालेंगे। और प्रचंड लहरें लॉन्च को निगलने के लिए समुद्र में मुंह फाड़ लिया और अड्डे पर मिलेंगे। बस जिंदा रहे तो अड्डे पर मिलेंगे। और लहरों ने लॉन्च को भीषण टकराव के आघात से स्मगलर का बास अपने होश खो बैठा। जल्द ही उसे होश आया वंडरिंग वाटर में, और आंखें खुली। ये क्या, सोने की लंका? मगर लंका तो डूब गई। राजपुर में सोने समुद्र सीमा में कहाँ से आ गई? शायद समुद्री लहरों के तूफान से बढ़ती हुई। तो यह शुद्ध सोने की ईंटों से बनी है। ये मेरे लॉन्च को डुबो कर सोने की सैकड़ों, नहीं हजारों, नहीं लाखों, नहीं कई गुना ज़्यादा है। मैं बन गया हजारपति, नहीं लखपति, नहीं करोड़पति, नहीं अरबपति, नहीं खरबपति। अब मेरे सारे पति से बड़ा पति क्या, क्योंकि सारा सोना मेरा है। लेकिन इस सारे सोने को निकाल करने के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा और अपने आदमियों को लेकर यहाँ आना होगा। यहाँ से जाने से पहले इस गुम्मद को तोड़कर अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि इसे बेचकर अपने आदमियों को तनख्वाह बांट सकूं। मगर शहर में औचकों से भरा पड़ा है, जिसका दाव लगे वही लूट ले जाए। कड़का, उधर देख, पहचाना उस सोने के कुख्यात स्मगलर? कहता है सोने के हर वक्त इसकी जेबों में रहता है। इस वक्त भी इसके पास सोना होगा, और जल्दी। देख कर चल सकता है मेरा सोना। देखा मैं क्या कहता था? ये हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा निकला। उठाकर भागो। रुक जाओ वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक उसी पल फाइटर टोर्च कंप्यूटर गटर से बाहर निकली। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। करकटर स्मगलर बास को पहचान में ज़रा देर न की। छोड़ो उसे। अरे अजीब आदमी है। अरे मैं कहता हूँ पकड़ो, और जब मैंने पकड़ लिया तो कहता है छोड़ो। अबे ठीक से बोल, पकड़ूं या छोड़ूं? मैं तुझे पकड़ने के लिए नहीं, उनको पकड़ने के लिए चीख रहा था। मेरा सोना लेकर। वह सोना इतना है कि उसे बस्ती के गरीबी दूर हो जाएगी। सोना एक कीमती धातु है, जिसे चोर उचक्के डाकू लूटते हैं। इसका सोना भी बदमाश लूट लिया। ओह, यह बात है। इसका सोना ज़रूर इसे ला कर दूंगा। कंप्यूटर बोल, क्यों नहीं? कटरक एक्शन। तुम कौन हो? हमें अपराध और अपराधियों से मिटाने की कसम खाई है फाइटर टोर्च। फाइटर टोर्च, आए मरा।
यह तो नारियल के पेड़, यहाँ तो नारियल का पेड़ भी नहीं है, फिर ऊपर से कौन क्या टूटा? ऊपर से तुम पर टूटा कटरक्ष, और अब ये तलवार, ये डंडा, और ये डंडा भी, और ये तलवार भी। नहीं नहीं नहीं, आगे मत काटना। इतना शर्म तो मुझे भी आती है। ये घूसा था रॉकेट लॉन्चर जिससे मुझे इतनी दूर उछाल फेंका। बचाओ, मैं अपने दूसरे साथियों को बुला कर लाता हूँ, तुम इनसे पिटता रहियो। साथियों, मैं बुला कर लाता हूँ, तुम इनसे पिटो। तभी गूंज उठी पुलिस साइलेंस। हम दोनों साथियों को बुला कर लाते हैं, इसे भी अपने साथ लेते जाओ। कटक पुलिस की आवाज़ ले पहचान, जल्दी पुलिस जी, सामने पकड़कर, हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। स्मगलर बास भी पसीने छूटने लगे। पुलिस भागने का समय नहीं, छुप जाऊं बेटे स्मगलर। वह लगता है मेरे डर से सारे शहर में अपराधी शहर छोड़कर भाग गए। कितनी शांति है। पुलिस के जाने के बाद कंप्यूटर, वो आदमी कहाँ गया? उसे तो यहीं होना चाहिए था। कमाल है, अभी तो कुछ देर पहले सोना चिल्ला रहा था, उन गुंडे को सोना वापस ले आए, अब वह खुद गायब है। अब इसे क्या करें? क्यों, इसे पुलिस के पास पहुंचा देते हैं। खोई हुई चोरी की चीज हुई तो उनके मालिक तक पहुंचाना पुलिस का काम है। नहीं, उस आदमी को उसका सोना वापस पहुंचाने को कहा था। कटक, वादा भी किया था तुमने। कहा तो था, ठीक है, फिर एक काम करें, जल्दी बता। उस आदमी ने कहा था सोने की बस्ती गरीबी दूर हो सकती है। लगता है उस सोने के गरीब तक पहुंचाना चाहता था, मगर उसका काम हम कर दे तो? वाह, ऐसा हो सकता है? जल्दी ही व्यवस्थी में। सुनो भाइयों, यहाँ एक गरीब कहाँ पर रहते हैं? गरीब यहाँ गरीब ही गरीब हैं, वो देखो। मिल गई। अरे कंप्यूटर, सोना उसे दे दो। ठहरो, मैं यहाँ हूँ, सोना मुझे दो। अरे तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अरे वाह भाई, कंप्यूटर आदमी भी हमारी तरह सफाई पसंद जगह पर रहने लगी। लाओ मेरा सोना, ये लो। चल भाई कटरक, हमारा काम ख़त्म। तू भी यहाँ से जल्दी खिसक ले बेटा स्मगलर। और मगर उसी ख़त्म नहीं हुआ था, मगर काम भी ख़त्म नहीं हुआ था, वो फिर शुरू होने वाला था। अरे ये क्या, चला गया था फिर वापस क्यों आ गया? अरे ये तो ज़मीन पर चल रहा था, ऊपर क्यों उड़ रहा है? तभी हटो आगे से। ओह, हमें लात किसने मारी? किसकी मौत आ गई कटरक के हाथों? उसे देखकर बास स्मगलर की गिगी बंदी थी, जो निस्संदेह ही धरती का वासी नहीं लग रहा था। हा, तू क्या सोच रहा था? राक्षस राज स्वामी रावण की लंका से सोना चुरा ले कर बच जाएगा? शायद तुझे पता नहीं कि राम के साथ युद्ध लड़ने जाने से पहले सोने की लंका की रक्षा का दायित्व तो रावण ने मुझे यानी जामन को सौंप कर गए थे। इसकी रक्षा के लिए स्वामी ने मेरी नाभि में अमृत पहुंचाकर मुझे अमर बना दिया था। स्वामी रणभूमि से वापस नहीं लौटे तो लंका विसर्जन में विभीषण को मिल गई। तब फिर एक दिन सारी सोने की लंका समुद्र में डूब गई। गहरे समुद्र में लंका सुरक्षित थी, इसलिए मैं चैन से कराटे बजाने लगा। लेकिन आज जब तूने सोने की लंका से सोना चुराया तो मुझे उसकी रक्षा के लिए बाहर आना ही पड़ा, और तुझे मारकर ही सोना हासिल करूंगा। बचाओ। इसी के साथ कटरक एक्शन। तूने पहले हमें लात मारी और अब इसका गला दबा रहा है, क्यों कंप्यूटर काट डालें? जामन का एक बदला दो ले एक जामन एक का बदला दो से लेता है। और कटरक, ये तो इज्जत
का सवाल है। गड़बड़। कंप्यूटर, क्या बात हो गई? तूने तारे दिख रहे हैं? कटरक, बेवकूफ़ी मत कर, हमें तारे देखते नहीं बल्कि जिससे लड़ते हैं उसे तारे दिखाते हैं। उठ, उसे गदा मारने, वह तुझे गदा मारने आ रहा है। हाँ, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कटरक जैसे ही बिजली बरसाई, लेकिन आग जामन के प्रहार के बाद कटरक खड़ा न हो सका। कटरक, उठ, खड़ा हो, आज तुझे क्या हो गया तुझे? अरे बाप रे, ये मुझे मारेगा। और खड़ा वहाँ बात स्मगलर भी न रहा था। भाग बेटा स्मगलर, आई, यह पताल में जाने का रास्ता है। मैं तेरे पीछे पताल में भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूसरे ही पल, अरे बाप रे, पता नहीं कौन सी जगह, भयंकर बदबू, रक्त पिपासु मच्छर, यहाँ तो अंदर जाकर मैंने रास्ता तो देख लिया, अब इसके अंदर जगह बिना इसे तोड़कर बाहर निकल कर मार दूंगा। और बाद में जामन का हाथ न रुका। जामन के हाथ, कब तक बचेगा तू? गटर में ऊपर सड़क पर गड्ढा इस प्रकार कागज की तरह फटती चली गई और जामन के हाथों बचकर न जा सका। बात स्मगलर, हाँ हाँ, आखिर तू पकड़ा गया बच्चू। पुलिस बचाओ, पुलिस कोई है? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मगर जामन का भ्रम था, क्योंकि बचाने वाले दो और लोग गटर के अंदर से बाहर आ गए थे। मास्टर, उसके साथ गदी तभी गदा बता रही है कि इसी ने तोड़ा है गटर को, पत्थर जो तेरे सिर पर पड़ा है। हाँ, अब इससे पहले यह दुष्ट इस आदमी को भी मार दे, जरा इसे अपने बाण का स्वाद चखा दूं। और मैं अपनी शक्ति का। जामन भी भयंकर क्रोध भी आ गया। तुम्हारे बीच में पड़ने से मेरे अपराधी मेरे हाथ से निकला जा रहा है। हट जाओ मेरे रास्ते से, चलो जल्दी चलो। और जामन अगर टैक्सी पर लपका और टैक्सी द्रुत गति से दौड़ रही थी। अरे ये कैसा जानवर है जो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है? खैर, कहाँ तक भागेगा? उसके पास सोना है और मेरी नाक सोने की गंध फौरन सूंघ लेती है। और सोने की गंध सूंघता हुआ वह उसके पीछे पहुंच जाऊंगा। मास्टर, शूटर। और मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ने वाली थी। अरे, शोरूम के शीशे का दरवाज़ा तोड़ लिया, कम से कम मेरी नौकरी का तो ख्याल किया होता। अरे कौन है तू? अपना सिर नीचे कर, मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा। तू मेरा गिरेबान पकड़ेगा और जामन का गिरेबान पकड़ेगा तू? अरे ये कोई लुटेरा लगता है। आप घबराइए नहीं डॉक्टर, तो कि हमारे आदमी अभी ये सीधा कर देंगे। यहाँ मुझे सोने की गंध आ रही है। लुटेरे भी कैसी कैसी रूप धरकर आने लगे हैं। पकड़ लो इसे। बस पकड़ लिया। यही तो गलती की तुमने। बाप रे, यह तो हम भाग रहा हूँ। अरे ये तुमने मेरे स्वामी राक्षस राज रावण के सोने की लंका का गुम्बद का क्या हाल कर दिया। वो सोने के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर इन्हें के आभूषण बना डाले। अब मैं किस मुंह से सोने की लंका में वापस जाऊंगा? अब मैं भयानक बदला लूंगा। जहाँ चोर जो लंका से सोने का गुम्बद चुरा कर लाया,
उसे छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा। शैतान, अब इस रिवॉल्वर से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। भेजा तो मैं तेरा गदा मारकर उड़ा दूंगा। अरे यह तो गोली खाकर भी जिंदा है, इसके आप राक्षस राजा रावण का सेवक क्यों कह रहा है? यह सोने की लंका का गुम्बद का क्या राज है? ए छोकरी, तू बता कहाँ है वे चोर? तुम गलतफहमी हुई है, यहाँ सारे जेवर बहुत ही सारी दुकानों पर हैं। इन जेवरों को तुम्हारे सोने की गुम्बद का कोई संबंध नहीं है। लगता है तू मरना चाहती है। नहीं, ठहरो। उधर गूंज रहा था एक शब्द, टोड्स एक्शन। और तभी लोकी तोकी जी पर हाथ उठाता है दुष्ट। जामन को और भी क्रोध भर गया। जैसे उसकी गदा नीचे आई, फाइटर टोड्स, अब तुम हमारी रक्षा करेगी, अब तू रहेगा ना तेरी गदा। तोकी जी पर हाथ उठाने वाले के हाथ तोड़ देंगे हैं। ओह, यह तो बहुत जोर से लगती है। इसे क्या कहते हैं? इसे पोल वाल्ट कहते हैं बच्चू। मुझे मास्टर और मुझे भी जामन कहते हैं। स्वामी रावण का सबसे शक्तिशाली रक्षक। तुम्हारे जैसे 50 मिलकर भी मुझे नहीं मार सकते। कंप्यूटर कांच निकाल जल्दी। मास्टर, ये तो सिर पर ही चढ़ता जा रहा है और इसका सिर काट देता हूँ। न रहेगा सिर, न किसी को देख सकेगा, न किसी का सिर पर चढ़ेगा। मगर ये क्या? अरे ये सिर तो फिर जुड़ गया। मुझे कोई नहीं मार सकता और अब मैं तुम सब का सिर अलग कर दूंगा। बचो मास्टर। और कंप्यूटर ने पुन अवसर देखकर अपनी तलवार का एक और शक्तिशाली प्रहार किया। अब तू गया जामन की औलाद। और लेकिन उसका सिर फिर जुड़ गया। हा हा, कटते काटते थक जाओगे, ये जुड़ते चले जाएंगे। अब तू मेरी मार का स्वाद चख। अपना सिर बचा कर रखना, क्योंकि यदि गदा तुम्हारे सिर पर पड़ गई तो दोबारा नहीं जुड़ेगा। बस एक बार गदा तेरे सिर से टकराने की देर है। उई, मर गया। मास्टर अपना शरीर फुलाकर थाम ले जामन की कलाई। तू जहाँ से भी आया वहीं भेज दूंगा। और अरे अबे जा, तो तू अपने आप जाएगा, तुम सबको मृत्यु के सुपुर्द करके। मास्टर अपनी सारी शक्ति अर्जित की और एक प्रचंड घूसे उसे गाल पर मारा और मास्टर को उसके वार का जवाब शक्ति मिला। अरे तेरे पर तो असर ही नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? ही हुआ सर। और शूटर जामन पर ताबड़तोड़ बाण फेंक कर मारे। तेरी मौत शूटर के हाथों लिखी है शैतान, घबराओ मत, अब तेरी बारी है। हा, जामन सबके तोड़ कर रख देगा। अब तू नहीं बचेगा। नहीं, मेरी छाती पर मत मारना, मेरा कंप्यूटर टूट जाएगा। तो फिर तू बता कि मैं तुझे कहाँ मारूं जिससे तेरा कंप्यूटर न टूटे? इस दीवार पर मारो, इससे मेरा कंप्यूटर नहीं टूटेगा, चोट भी नहीं ज़्यादा नहीं लगेगी। तो फिर ठीक है, गद्दा को मैं दीवार पर मारता हूँ। धुम। जबकि उसी समय तोसी जी के मस्तिष्क तेजी से चल रहा था। ओह, अगर ठीक सोच रही हूँ तो ये शैतान नहीं बचेगा। तोकी जी ने न जाने क्या शूटर के कान में कहा, खुसर फुसर। ओ ये बात। और शूटर ने प्रचंडा पर तीर चढ़ा लिया और नुकीला बाण। अब शूटर का कमाल देखो, जल्दी करो शूटर। और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। शूटर का बाण खाकर जामन पूरी तरह लड़खड़ाया
और धड़ाम से गिरा। आखिर तुमने मेरी नाभि पर तीर चलाकर मेरे स्वामी रावण का दिया अमृत सुखा दिया। उसी अमृत के कारण मेरे सिर बार बार जुड़ रहा था। भू, तुमने ही उसे रहस्य बताया था, पर मुझे यह रहस्य कैसे पता चला कि मेरी नाभि में तीर मारने से मेरी मृत्यु होगी। रामायण में मायावी रावण को भगवान श्री राम ने ऐसे ही मारा था। मैंने वही रहस्य शूटर को बताया था। इसी के साथ जामन प्राण पे फिर उड़ गए और कटर मास्टर खतरा टल गया। क्या खतरा टल गया? ओह तभी, अरे यार रसीला, तुम और सोने की गुम्बद तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसी पर जामन ढूंढता फिर रहा है। और ये जिसे के पास था वो कुख्यात स्मगलर बास स्मगलर था। और दुष्यंत ने बात समझकर जामंत को बचने के लिए मेरी टैक्सी में भागा। उसे पहचान लिया। ओह, यह तो कुख्यात गोल्ड स्मगलर का बास स्मगलर है। तब मैंने जोर से ब्रेक लगाई और स्मगलर बेदम कर दिया। बचाओ बच्चू, अब नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह बेहोश हो गया। मैंने टैक्सी वापस मोड़ी और यहाँ पहुँचा। लो संभालो गुम्बद, अब जानो तुम्हारा काम। और यह टैक्सी बाहर बेहोश पड़ा। स्मगलर पुलिस तक पहुँचने का काम तुम्हारा, क्योंकि मुझे वैसे ही पुलिस से डर लगता है। ओह तो वह गुम्बद स्मगलर रावण की सोने की लंका से चुरा कर लाया था। पर यह लंका कहाँ पर है, ये तो वही बता सकता है जो इसे लाया है। और फिर उसी रात फिर ज्वार भाटा आया और समंदर से लाख नक्शा बनाने पर भी सोने की लंका न दिखाई पड़ी। सोने का गुम्बद जामंत की लाश की मम्मी बनाकर म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया गया। समाप्त दोस्तों। खारी मोड़।